नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त। तो आज हम बात करेंगे बैंगन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, मुझे बचपन से ही खेती का बहुत शौक़ था, आज भी बहुत शौक़ है। मैं अपने आप से भी सीखा हूं और बहुत सारी प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी लिया हूं और साथ में कृषि विज्ञान के साथ जो उसमें ट्रेनिंग चलती है उसमें भी बहुत हिस्सा लेता हूं। क्योंकि किसान भाई बैंगन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ तो सभी किसान भाई को बताने वाला हूँ। किसान भाई पुराने तरीके से खेती करते हैं, जब बैंगन का पौधा लगाते हैं फिर 80-90 दिनों के बाद एक बैंगन के पौधे पर सिर्फ 1 से 2 बैंगन लगते हैं। लेकिन जो मैं टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, जिस पौधे में आप लगाएंगे तो उसमें पहले आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगा। फिर उस पौधे को रोपाई करने के बाद 40 से 45 दिन के बाद उसमें 6 से 7 पहली बार बैंगन आते हैं। आप सोच लीजिए बाद में कितना उसमें बैंगन आएगा। उसके ऊपर आपको हर दिन हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा और बहुत सारी उसको आपको जानकारी भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से जो खेत होता है उसको तैयार करने में हमें 15 से 20 दिन लग जाता है। तो तब तक के लिए हम नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो नर्सरी से पौधा ला के भी तैयार करें या घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं। तैयार होने के बाद मैं ये भी आपको बताता हूँ, आपको जो पौधों जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं तो उसमें पौधा हमारा मर जाता है, जड़ गलन जैसी समस्या आती है, फंगस लगता है। तो हम पहले ही आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे। एक दो ही वजह है, फंगस और निमेटोड, जिससे किसान भाइयों को खेतों में जो कैंसर जैसी बीमारी होती है, जिससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो किसान भाई चलो हम आपको बताते हैं 3G कटिंग बैंगन की नर्सरी, जिसमें आपको एक बार ट्राई करके देखो, उसमें डबल उत्पादन होता है। फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो किसान भाई आप भी इस तरह से ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें उत्पादन बहुत होता है। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो हमारा जो बार बार ड्रिंचिंग करना, हमारा पौधा मर जाना, ये सब समस्या उसमें नहीं आती है। तो आज भी मैं नर्सरी से पौधा लेके आया हूँ, उसको आज वापस मैं भर दूँगा, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। मैं सालों से करता आया हूँ और मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लिया। ये मिट्टी है, उसमें रेत मिलाया है, राख और वर्मी कंपोस्ट सभी मिला के मिक्स किया हूँ। तो क्या होगा, ये हमारे पौधे की जो जड़ें होगी उसका ज़्यादा विकास होता है उसमें। तो जब हम प्लास्टिक की ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी उसमें छेद कर लेना, क्योंकि उसमें पानी जब हम सिंचाई करेंगे तो उसको निकलना चाहिए। तो हम थोड़ी मिट्टी इसमें डालें, फिर पौधा रखेंगे, फिर उसमें ऊपर मिट्टी वापस भरेंगे। तो किसान भाई जब हम ऐसा पौधा डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा कि हम पहले उसमें ड्रिंचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमारी निमेटोड जैसी बीमारी होती है, वो जो उसकी जड़ें जो नाजुक होती है, नरम होती है, इसके तुरंत लग जाती है। तो हम इसी तरह से भर के रखेंगे तो उसकी जड़ जो है हार्ड हो जाती है, जिससे निमेटोड बहुत आसानी से घुस नहीं पाती। फिर हमें इस तरह से एक प्लास्टिक का छोटा शेड बना देना है। फिर 15-20 दिन के बाद इस तरह से आपका पौधा रेडी हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो पौधा थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसमें 3G कटिंग करेंगे। 3G कटिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 3G कटिंग जितना हम करेंगे उसमें से जो नई ब्रांच आएगी, उसमें जो बैंगन लगेगा उसकी बैंगन की क्वालिटी 1 नंबर की होगी। और नीचे से 7-8 नई ब्रांच आएगी, तो उसमें जो 7-8 ब्रांच आएगी ना, तो सभी में एक बैंगन बैठ जाएगा। तो उसके लिए हमें बैंगन का पहली बार उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप ज़रूर कर लेना। आपको कोई ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ना तो आपको कोई ट्रेनिंग ऐसी देगा। मेरे चैनल पे आपको रियल मिलेगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आप सभी किसान भाई को सपोर्ट करूँगा और अच्छी जानकारी दूँगा, कोई गलत जानकारी नहीं दूँगा। तो हम सभी पौधों को अब देख लीजिए कटिंग कर दिया हूँ मैंने। तो जब आप समझ गए होंगे, जैसे हम डायरेक्ट पौधा लगाएंगे तो उसमें बीमारी भी ज़्यादा लगेगी और 1 से 2 बैंगन लगता है ऐसी 90 दिनों के बाद। उसका रीज़न ये, जो कटिंग करेंगे तो उसकी जो नीचे से और ब्रांच आएगी, तो उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच आएगी उतना ज़्यादा बैंगन लगता है हमारा। तो 3G कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा कर दिया हूँ, अब देख लीजिए। एक खेत के लिए मैंने अपने लिए
तैयार किया हूँ। कोई नर्सरी नहीं है मेरा, लेकिन मैं अपने लिए तैयार करके हूँ इस तरह से। जब बरसाती की सीज़न होती है तो सब करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो उसको 2-3 महीना तक उसमें रख सकते हैं, फिर आप ट्रांसप्लांट कीजिए, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई एक बात और बताता हूँ, जितना हम उस प्लास्टिक के ग्लास में रखेंगे उतना उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं उसकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। रुकने से क्या होगा, उसकी हाइट कम होगी और जितना भी पौधा हो टेंशन में रहेगा उसमें फल ज़्यादा आता है। अब आपने देखा होगा जब डायरेक्ट सीड पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद देते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जैसे 3, 4, 5 फुट का पौधा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं 2 से 2.5 फुट होगी, लेकिन उसमें बैंगन ज़्यादा आएंगे। तो हम हाँ एक बार उसमें जैसे मैंने आपको दिखा कि सल्फेट है, आपको एग्रो दुकान में मिल जाएगा। कटिंग करने के बाद हल्का हल्का उसमें सभी पौधे में दे देने का इस तरह से, तो अपना पौधा अधिक मजबूत हो जाएगा। इससे किसान भाई कुछ नहीं होगा, हमारा पौधा नहीं मरेगा। उससे क्या होगा, अच्छा रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है बाद में। जैसे नई ब्रांच निकलेगी वो भी एकदम मजबूत आएगी। तो ये सब कर लेना आप। मैं सभी पौधे में इस तरह से दे देता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा पौधे लगा डायरेक्ट ज़मीन में अगर लगाते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें जो नई ब्रांच आती है तो उसमें आपने देखा होगा थ्रिप्स वायरस जैसी बीमारी बहुत लग जाती है। तो हम इस प्लास्टिक के शेड में अगर इस तरह से करेंगे तो कोई ऐसा वायरस नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमें उसमें हल्का एकदम स्प्रे करना पड़ेगा कीटनाशक। जैसे मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ दवा, किसी भी प्रकार की हमें जो चिप्स की दवा लेना है, जैसे 15 लीटर का डोज होता है उसमें आधा मात्रा कर देना है। मतलब जो 20 ml होगा तो उस 15 लीटर में 10 ml डाल के स्प्रे करना शाम के समय। तो क्या होगा उसका जो जिसमें कोई भी, तो मैंने पूरे पौधे में खाद दे दिया। फिर इस तरह से सुबह शाम डेली आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि खाद देने से क्या होगा, थोड़े दिन के लिए हमें 2 बार पानी देना ज़रूरी है।